साथियों, ग्रेटर नोएडा में बड़ा आयोजन होता है रामलीला का। 3 अक्टूबर से रामलीला शुरू होने जा रही है, जिसके सिलसिले में आज यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और यहाँ से जुड़े पूरी कमेटी के लोगों से भी हमने इस बारे में खास बातचीत की है। बड़ा चलो आनंद जी, 3 अक्टूबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। लगातार आप हर वर्ष इसका आयोजन करते हैं, बड़ा आयोजन होता है, क्या कहेंगे आप? ये श्री धार्मिक रामला कमेटी ग्रेटर नोएडा के द्वारा ये रामला मंचन होता है और ये रामला मैदान में हमारे ग्रेटर नोएडा में ना नोएडा में था ना ग्रेटर नोएडा में जिले में रामला मैदान नहीं था। पहली बार अपने योगी जी की सरकार ने रामला मैदान दिलवाया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ सीएम साहब का। ये रामला इस मैदान अपने ग्रेटर नोएडा सेक्टर 5 में रामला होती है। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये मंचन चलेगा। 12 अक्टूबर को ही दशहरा महोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें तीनों पुतलों का दहन होगा। इस बार हम नए तकनीकी से जो है रामला मंचन कर रहे हैं, एलईडी ग्राफिक का उपयोग कर रहे हैं, जो कि N4 में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता। जितने बड़ी एलईडी का 2000 स्क्वायर फीट एरिया है एलईडी का, जिसके माध्यम से रामला मंचन होगा। हमारे यहाँ कम से कम 350 फुट का मंच होता है, 80 फुट चौड़ाई होती है मंच की, 350 फुट की लंबाई होती है। 7 एक्टिंग एरिया होते हैं, जिसमें उसके 3 एक्टिंग एरिया में एलईडी लगाएंगे, बाकी एरिया में जो सेट्स के माध्यम से रामला मंचन होगा। गुरुजी, बड़ा आयोजन है, हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस बार भी 3 अक्टूबर से यहाँ रामलीला शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे, क्या खासियत रहेगी इस बार? ये रामलीला अपना एक इतिहास निर्माण कर चुकी है और यहाँ इस बार एलईडी का प्रयोग हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में एक साथ एक प्रोग्राम में 9 मंचों पे मंचन होना एक अपना इतिहास है और इतनी बड़ी मंच ये भी देश की उपलब्धि है कि सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है। तो इस बार ग्राफिक का यूज़ होगा, उसमें टेक्नीशियंस बड़े हैं, टेक्निकल चीज़ें, क्रेन्स बने हैं, तो बड़ी अति आधुनिक बनाने का उसको प्रयास है। और आपको जानकर हर्ष होगा, यही कलाकार जो यहाँ मंचन कर रहे हैं, यही सारी पूरी टीम अब यहाँ के बाद अयोध्या में मंचन के लिए चिन्हित हुई है। और पूरे देश के रामलीलाओं को देखने के बाद और हम 22 से अयोध्या में भी इसका मंचन करने जा रहे हैं। तो ये धार्मिक रामलीला कमेटी जो हर वर्ष करती है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चैनपाल जी, हर वर्ष आयोजन होता है यहाँ ग्रेटर नोएडा में, बड़ा आयोजन होता है रामलीला का, 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारी रामलीला के संस्थापक हैं आदरणीय श्री सुशील गोस्वामी जी को, उनके सानिध्य में और हमारे रामलीला के अध्यक्ष भाई आनंद भाटी के नेतृत्व में जो रामलीला होती है, अब की बार जो रामलीला ग्रेटर नोएडा में हो रही है, इसका एक भव्य रूप है। क्योंकि पिछली बार कलाकारों द्वारा होती थी, अब की बार एलईडी के द्वारा हो रही है, जो बहुत बड़ी एलईडी होगी, लगभग 60 बाई 40 की एलईडी लगेगी और जिस पर ये भव्य रामलीला अब की बार दिखाई जाएगी। और इस रामलीला के अब की बार देखने में जो भव्यता है, उसका तो मैं कहूँगा कि जब सामने देखेंगे तभी अच्छा लगेगा। हर बार कोई ना कोई बड़ा अतिथि होता है यहाँ रामलीला ग्रेटर नोएडा में जो होती है, इस बार कौन कौन शामिल हो रहे हैं? अब की बार हमारी रामलीला के अध्यक्ष भाई आनंद भाटी और पूरी कमेटी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हमारे क्षेत्र के 3 विधायक, सभी को आमंत्रित किया है। और अनेक जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है और माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया है। अब की बार तैयारी बहुत ज़्यादा है और अब की बार लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। और पूरे एनसीआर में इससे बड़ी रामलीला, हमारी जैसी रामलीला कहीं नहीं होती है। और अब की बार कुछ हम नया कर रहे हैं, ग्राफिक रामलीला लेकर आए हैं और बड़े ही शीर्ष नेता जो हमारे सीएम योगी साहब, धनखड़ जी, राम कोविंद जी और बहुत बड़े बड़े नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। और पूरी संभावना है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस रामलीला में जरूर आएंगे और क्षेत्र के काफी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रामलीला में देखने को आते हैं और सभी का बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग हमको मिलता है। रामलीला का आयोजन पूरे ग्रेटर नोएडा में इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं हो रहा है और श्री भगवान राम के चरणों में पूरी आस्था है लोगों की और बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है और यहाँ लाखों लोगों में लोग एकत्रित होंगे।
हमारी सबसे पहले मैं अपनी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के मंच से। और बिना मीडिया के हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं और मीडिया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप उस समय हमारा प्रोग्राम में टाइम देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी कमेटी धार्मिक मंच है, इसमें भगवान श्री राम की कृपा जिस पे होती है वो अपने आप ही ना स्वतः ही जुड़ता चला जाता है और सहयोग करता है। और हमारी इस बार की जो रामलीला होगी बहुत भव्य रामलीला होगी। एलईडी के माध्यम से हम कुछ नया कर रहे हैं और रावण के पुतले भी है ना बहुत अच्छे और बहुत भव्य होंगे। हमारा अलग कार्यक्रम होगा आपकी बार। और हमारी रामलीला कमेटी में हमारे विजय अग्रवाल जी हैं, सुनील बंसल जी हैं, धीरेन्द्र भाटी जी हैं, गोस्वामी सुशील जी महाराज के दिशा निर्देशन में हम सभी काम करते हैं। हमारी बहन रोशनी सिंह हैं, धीरेन्द्र भाटी, शेर सिंह भाटी, सुशील नागर जी, अजय नागर जी, राजकुमार नागर जी, सबका काफ़ी योगदान रहता है और सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी अपने सबसे पहले अपने खाते से सहयोग करते हैं और जब आगे हम दूसरों के पास जाते हैं। मेरी ऐसी प्रभु से इच्छा है कि हे प्रभु राम जी पे ऐसी ही कृपा सबके ऊपर हमेशा रहे जो हमारा सहयोग करते रहे हैं। अग्रवाल जी, बड़ी रामलीला है, हाँ। बड़ा मंच है, लाखों लोग शामिल होते हैं, क्या कहेंगे आप? बस ये तो मेरे को लगता है कि नेशनल लेवल की रामलीला हो रही है इस बार, क्योंकि साइड 4 की रामलीला होती थी, अब तो ये सबसे बड़ी रामलीला होने जा रही है। ममता जी का सहयोग है इसमें, हमें जोड़ा, हम बहुत आभारी हैं इनके और सभी के आभारी हैं जितने लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, धूप में भी लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो इसको आयोजन को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं और होना भी चाहिए सक्सेसफुल। थैंक यू।